So, good evening, everyone. My name is Monalisa Sahu, and I have completed my graduation and post graduation in economic honors. In in this channel, I'm going to share each and everything which is very much important for us. Particularly, I would like to say कि those who are preparing for competitive examination, particularly with relation to Odisha, this video is going to help them. And next କହିବି कि এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଯେତିକ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଚାପ୍ଟର ରହିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ कि ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାପ୍କୁ ଆମକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି कि ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାପ୍କୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ତିନିଟା କଲର୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି कि ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ତ ୟେଲୋ ବାଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଣ୍ଡ ନୟାଗଡ଼। ଦେନ୍ ଏଇପଟେ ଯଦି ଆମେ ଉପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର और सोनपुर, बरगढ़ एंड बलांगीर। नेक्स्ट जदि आम एपटे वाला डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक देखा, गंजाम, कंधमाल, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, नुआपड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट एंड मालकानगिरी। तो यहाँ टी आप देखीदे आप जापर कि कौटी कौ डिस्ट्रिक्टा रही है। जो मुझे कहि कि षढ़ाईकोला कौटी कि मयूरभंज जगह सब कौटी आमको जाना दरकार। एंड हियर आप देखा ये अच्छे आमर चिलिका लेक। Okay, this is the Chilika Lake. Okay, so let's start the class. प्रथमे स्टार्ट करवा प्रथम अध्यायटा को। आम प्रथम अध्याय जिते सारा भी चैप्टर रही आम गोटे वीडियो सारे ट्राए करी। जदि नहला मु नेक्स्ट आ गोटे वीडियो बनने को ट्राए करी। एंड ऑल्सो ट्राए करी कि जमती कि सबू चैप्टर क्वेश्चन आंसर जहाँ रही है, जमी आम चैप्टर को भल से कंप्लीट करदे से चैप्टर भीतर जहाँ अच्छे आम लॉन्ग शॉर्ट सब क्वेश्चन कर ट्राए करी कि शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ा कवर करदेवाई। फिर भी जदि लॉन्ग क्वेश्चन डाउट हुए आपण मैंने मत कहीपर मुझे ऊपर वीडियो बनईदेवी। सो लेट्स स्टार्ट। तो फास्ट चैप्टर आमर रही प्रथम अध्याय प्रथम पाठ। प्रथम अध्यायटी है भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग। तो प्रथम पाठर आम पढ़ा माने गांधीजी विषय आम पढ़ा, गांधी जुग बोली जेहेतु कहुई। तो प्रथम अध्याय जातीय आंदोलन प्रथम पाठटी रही भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी कौन माने भूमिका रहा, गांधीजी आविर्भाव। तो जब आम स्टार्ट करवा, बहुत सारा जिनस तो लिखा जाए, मु ट्राए करी कि सब इच एंड एवरी पॉइंट को आपण सहित कवर करने जो पिला माने प्राय क्लास 10th रे अच्छंती आ से माने प्रिपेयर करूछंती तांकर बोर्ड एग्जाम पाई, तांको पाई इट विल बी गोइंग टू वन ऑफ द बेस्ट वीडियो। आउ से माने जदि ता मो सहित नोट भी हाइलाइटेड नोट गुड़ा भी टिके बनै देबे तो तांको पाई टिके बेटर वन ऑफ द बेस्ट रही पारिबो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जदि आम महात्मा गांधी कथा कहवा, तांकर पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। से 1869 मसीहा अक्टोबर 69 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख में गुजरात पोरबंदर नामक स्थान में जन्मग्रहण करते। 1882 से कस्तूरबा को विवाह करते। देखो 69 से अक्टोबर 2 रे आम गांधी जयंती मनाती, शास्त्री जयंती भी मनाती। से जन्म होते 1882 से कस्तूरबा को विवाह करते। कमेंट जनइबे केते वर्ष होता कस्तूरबा को से विवाह करते। सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, कस्तूरबा को श्रद्धा समस्ते बा बोली डाकुले। गांधीजी समस्त राजनैतिक कार्यकलाप से सहित रही और बहुत थर बंदी भी होते। अच्छा, 1882 तो आम देखिले से कस्तूरबा को होते विवाह करते। 1888 यानी कि बाहागर 6 वर्ष पर से अक्टोबर मसरे सी बारिस्टरी पढ़ाई कि इंग्लैंड गले। 1891 मसीह देखो 88 1891 मसीहा जून मसरे सी इंग्लैंड जाते बारिस्टर पढ़ी। अच्छा, आईन शिक्षा तांकर सरीगला। सी सेठू बारिस्टरी पढ़ी सारापर बारिस्टर भाव में कौटी आईन व्यवस्था कले, 2टा जगह राजकोट आउ बॉम्बे। अच्छा, तो है कौन सी बारिस्टरी पढ़ी आसला इंग्लैंड से जाते दक्षिण आफ्रिका। कहीं जाते
जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी थे ना थिला दादा अब्दुल्ला देखिपे दादा अब्दुल्ला से दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी तांकर वकील भाव में मकदमा लड़ाई महात्मा गांधी जाते दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक सहर को। ठीक अच्छे देखु आफ्रिकार गांधीजी जिते युवक थे केमती देखा जाते। अच्छा तो पढ़ा आम पढ़ी वर्ण वैषम्य नीति कथा। तो जो सेमती साउथ आफ्रिकार दक्षिण आफ्रिकार जो थे सेठी जो माइनोरिटी बा कम संख्या वाला जो इंग्रेज माने थे से माने गोरा रंगर थे श्वेतांग इंग्रेज मान वर्ण वैषम्य नीति जो तो मैंने पढ़ी कि जमतीका बहुत सारा माने रेल इंजिन अलग थिला डबारे जाई पार नथिले पाद चला रास्ता व्यवहार कर पार नथिले बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन थिला। ठीक अच्छे तो वर्ण वैषम्य नीति जो जो चली दक्षिण आफ्रिकार कृष्णांग आफ्रिकीयों सहित दक्षिण आफ्रिकार काम करुवा भारतीय माने भी बहुत अत्याचार देखो आफ्रिकीय माने तो ब्लैक कला कलर थिले आ भारत लोक मैंने भी गोला नथिले से भी कला थिले से भी बहुत सारा सेठी जाके काम करथिले कहीं जमी भारत में इंग्रेज शासन करुला सेमती दक्षिण आफ्रिकार बहुत सारा जगार भी करते जमीक अमेरिका भी प्रथम इंग्लैंड बासी मैंने बर्तमान अमेरिकीय बासी मैंने से इंग्लैंड ही तो प्रथम लोक ना है अमेरिकन रिवोल्यूशन पढ़ले जाना। अच्छा तो अत्याचार सम्मुखीन होते सेठारे कौन होता जो भारतीय माने थिले से भोट देवार अधिकार नथिला जदि से भोट देबे ताले से नाम को प्रथमे पंजीकरण करने पड़ता रेजिस्ट्रेशन करेंगे से तापरे पुणी निर्वाचन कर देबे टैक्स देबे तापरे जाइए से भोट दे पारे से बसति स्थापन जो से रोते बहुत खराब जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश माने रखा रोते राति 9टा पर से घर बाहर को जाई पार नथिले जनसाधारण पाद चला रास्ता भी से व्यवहार कर पार नथिले से रेलगाड़ी प्रथम बा द्वितीय श्रेणी कोठरी यात्रा कर पार नथिले फर्स्ट सेकेंड क्लास से जाई पारिबेनी को माने जो भारतीय माने जो माने दक्षिण आफ्रिका रोते सेठारे बास करथिबा भारतीय व्यवसायी जहाज मालिक श्रमिक श्वेतांग मान यही जो मैंने रोते भारत बणिक जहाज मालिक श्रमिक व्यवसायी सेठी जो इंग्लैंड रा श्वेतांग मैंने रोते कौन कहते कुली बोली कहते कुली। अच्छा आउ नीच दृष्टि देखुले गांधीजी जिते कचेरी भितर पहुँचले दादा अब्दुल्ला पढ़िले आम उपर मुसलमान व्यवसायी दादा अब्दुल्ला नामक भारतीय मुसलमान व्यवसायी से जाते लड़ाई तो जिते से कचेरी भितर को गले कहगला कि पगड़ी बाहर करूँ। हाँ सी जिते गांधीजी पुणी राति 9टा पर पाद चला रास्तार चलिए पुलिस कौन आक्रमण कला कहीं एमती चली ना रूल तो समस्त होटेल भी रहा मना करदेला सेठी तो घर नाला ना केस लड़की पुणी आसवाक हम होटेल भी रहा मना करदेला। तो दिने कौन है गांधीजी सहित से रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी कोठरी यात्रा करते किंतु से कौन थी प्रथम द्वितीय श्रेणी कोठरी से जापारे तो है कौन जितेबाला जाऊे जड़े श्वेतांग सहयात्री अभियोग से सहित जी जाऊला से रेल डबार प्रथम श्रेणी में सी जड़े माने श्वेतांग लोक था सी कौन कला कंप्लेन करदेला जाकि जिते कंप्लेन कला तो गोटे स्टेशन रे रेलगाड़ी गार्ड आउ पुलिस जिनपतर सहित धक्का मारी ठेलिकी बाहर करदे कोठरी। तो यही सब जिनस देखिए गांधीजी को बहुत खराब लगी सेठारे कौन है ना गांधीजी एवं चाहिए कि केमिति ना केमिति करके भारतीय मानक मध्य माने ये दक्षिण आफ्रिकार गोटे राजनैतिक सचेतनता क्रिएट करने जागृत करा पड़ो से 1894 सी कौन कले नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक गोटे राजनैतिक अनुष्ठान गठन कले। तो नाटाल भारतीय कांग्रेस नाम गोटे राजनैतिक अनुष्ठान 1894 आउरी भी से कौन कले श्वेतांग मैंने जो अत्याचार करुँच से विषय जनसाधारण को जनवाई गोटे संवादपत्र भी से प्रकाश करते से इंडियन ओपिनियन। ठीक अच्छे देखिपे ये इंडियन ओपिनियन। अच्छा नेक्स्ट कौन है धीरे 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 से कौन कले प्रथम थर पर से गांधीजी कौन कले गोटे प्रकार संग्राम से कौन कहले संग्राम करवा आम सबकि एगेन्स्ट कहवा किंतु शांतिपूर्ण उपाय तो गोटे नूतन अस्त्र सत्य अहिंसा उपर आधारित गोटे नूतन अस्त्र सी माने से स्टार्ट कले जोटा थिला सत्याग्रह। 1906 ख्रीष्टाब्द जिते दक्षिण आफ्रिका सरकार एक आईन छाप प्रणाली 1906 कौन है दक्षिण आफ्रिकार सरकार कौन कला गोटे आईन छाप आईन गोटे आणला सीटी कौन थिला से आईन अनुसार जेतिक जो भारतीय माने थिले ना जो मैंने जो भोट देवाई टैक्स देवाक पड़ूला तो जो पंजीकृत प्रमाण पत्र सब थिला आंगुली छाप जो थी भारतीय मानकर से सबको निज हाथ में धरिकी सब बेले जुआड़े भी धरिकी देव बाध्यतामूलक कले। तो गांधीजी कौन कले ये कि कथा आम जुआड़े
ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତାକୁ ଧରିକି ଯିବୁ ନାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପ୍ରଣୟନ 1906ରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା 1906 ମସିହା ଚାଲିଥାଏ। 1906 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ କ'ଣ ହେଲା ଜୋହାନିସବର୍ଗର ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଏମ୍ପାୟାର ବା ଥିଏଟର ହେଲା ବହୁତ ଲୋକ ବସିପାରିବେ ତ ସେଇଠି ଜୋହାନିସବର୍ଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭା ଚାଲିଥିଲା। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଆଇନ ଚାଲିନଥିଲା କି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପକୁ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଆଇନକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କହିଲେ କି ଏଇ ଆଇନ ଆମେ ମାନିବାନି। ସରକାର ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ଜୋହାନିସବର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ନଥିଲା କାରାଗାର ସେଠି ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖାଗଲା। ତ ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ନେଲେ। ଅବଭିୟସଲି ସରକାର ଆଉ କ'ଣ କରିବ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ ଯଦି ନ ପାରିଲା ଲାଠିମାଡ଼ ବନ୍ଦୀ କାରାଗାର ଏସବୁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ହେଲା ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସଫଳ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଣି ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ଆଇନ ନିଷେଧ ଆଇନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଆଉ ଗିରଫ ହେଲେ। ଦେଖ କୁହାଯାଇଛି ଇଂରେଜ ସରକାର କହିଦେଇଛି କି ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ମାନେ ଦେଶରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଭାରତୀୟ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବାହାରିକି ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହେଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା ଆଉ ଗିରଫ କଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ ଯେମିତି କମିଯିବ ନାହିଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଚାଲିଲା। 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ କ'ଣ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା କ'ଣ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ସମ୍ପାଦିତ ହେଇନଥିବ ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇନଥିବ ଭାରତୀୟମାନେ ଯଦି ବିବାହ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବନି। ମାନେ ଆମେ ଭାରତୀୟ କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ଅନୁସାରେ କିଏ କେଉଁ ରୀତିରେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଶାସକ ଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ବାହାଘର ହେଇଥିବ ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯଦି ହେଇନଥିବ ମାନେ ହେଇନଥିବ ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବି ହେଇନଥିବ ଯଦି ବି ଭାରତୀୟ କିଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ମାନାଯିବନି। ତ ଏଇ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବହୁତ ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମିତି ଥିବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଇନି ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କଥା ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଷ୍ଟଟା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ ହେଇଥିଲେ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। କୁହନ୍ତି ନା ବହୁତ ସାରା ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ ସ୍ମଟ୍ସ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଚାଲୁଥିଲା କିଏ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯିବା 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ କେବେ 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ। ସେଇପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଦିବସ ମନାନ୍ତି ଦ NRI ଡେ। NRI ଡେ ମନାନ୍ତି ଦେଖିଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆସିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଗାନ୍ଧିଜୀ କି ତମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ତ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତର ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବୁଲିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମହାନ ନୀତି ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ
महात्मा आम सब कहते महात्मा गांधी तो महात्मा आख्याटा किए देते विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर कहीं दक्षिण आफ्रिकार जो महान सत्याग्रह नीति देते 1916 15 तो आसिले गांधीजी। अच्छा 1916 कौन है अहमदाबाद निकट में साबरमती नदी कूल एक आश्रम जोटा थी कौन तार ना किए कहीपर अलका आश्रम देनी कहीदे अलका आश्रम प्रतिष्ठा कले 19 पूरा गोटे वर्ष बुलिले 1915 1916 कौन कले अहमदाबाद निकट में साबरमती नदी कूल कौन कले गोटे आश्रम प्रतिष्ठा कले से कौन कहले से देशवासी को से कौन कहले से आश्रम कि सत्य अहिंसा निष्ठा और निर्भीकतार पथरे आम केमती जावा। गांधीजी कौन कहते कि सत्याग्रह माने कौन भीरुता नुह सत्याग्रह माने है सत्य प्रति आग्रह आ गोटे शांतिपूर्ण आंदोलन ठीक अच्छे। अच्छा 1916 गला 1917 को आसला 1917 इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक भारतीय मानक निजुक्ति को बंद न कले सरकार विरुद्ध में सत्याग्रह करने धमक दे गांधीजी ये निजुक्ति बंद कर सफल माने देखो 1917 कौन होता इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक भारतीय निजुक्ति को बंद करा माने इंग्रेज आसबे कॉलोनी उपनिवेश करेंगे किंतु होता कौन भारतीय मानक से निजुक्ति गांधीजी कहले कि इंग्रेज उपनिवेश रे भारतीय माने निजुक्ति हेबेनी बंद माने बंद जदि न करेंगे ताहले से आंदोलन करेंगे आउ फाइनली से सत्याग्रह आंदोलन कले आउ जितिले भी है। धीरे धीरे प्रारंभिक स्तर में भारत द्वारा संगठित केतक आंदोलन सफलता भी मिलता कौन कौन से आंदोलन थी प्रथम आम पढ़ा चंपारण देन पढ़ा खेड़ा तापर है अहमदाबाद लुगा कारखाना देख हाँ टिके खाली पानी पी दे था। अच्छा प्रथम आम कौन कौन सब सफल होता देख प्रथम आम जा चंपारण आंदोलन को भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला भारत में थिला चंपारण आंदोलन है। बिहार कौन है चंपारण आंदोलन कहीं देख बिहार चंपारण जिले में बिहार गोटे जिला थिला ता ना है चंपारण चंपारण जिले में कौन होता जो चाषी मैंने थिले तांको कहा जाउथला कि जमीर 20 भागरु 3 भाग धर जमी गोटे तुम पाखे अच्छी से जमीर 20 भाग तुम कौन करनी देख फॉर एग्जांपल मैं जमती कहली कौन कह जाउथला कि धर एटा तांकर गोटे जमी अच्छी ए जमी ताकू 20टा भाग कर दियो 20टा भागर 3टा भाग कौन करथिला इंग्रेज कहूला कि माने ब्रिटिश मानन को कर देबा पई कि बाध्य करी कि वृक्षरोपणकारी 3 भाग अंचल रे कौन कहूला हाँ हाँ कौन कर 3 काठिया व्यवस्था जोटा थिला कहगला कि सेठी चंपारण रे कौन कहला कि बिहार जो चंपारण जिले में कहला कि 20 भागर 3 भाग अंचल तुम कौन कर नील चाष कर जोटा आम इंडिगो बोली कहते नील चाष कर आउ इंग्रेज वृक्षरोपण मान करी माने बाध्य करते कहीं से समय रे नील चाष को कहीं बेसी प्राधान्य दि जाता कहीं नीलर जो चाहिदा बा डिमांड बाहर देश में बहुत थिला इंडिया जो जिनस सब होता माने वस्त्र वस्त्र गुड़ा सब से गुड़ा बहुत डिमांड थिला बाहर तो बाध्य कर जाउथला आउ पुणी जेते टंका तमें कह नुहे से जो वृक्षरोपणकारी इंग्रेज माने जेते टंका कह सेतिकी दर दबा को बाध्य एटा को कह जाउथला 3 काठिया व्यवस्था ए व्यवस्था को कौन कह जाउथला 3 काठिया व्यवस्था मन रख 3 काठिया व्यवस्था बहुत इंपोर्टेंट पड़ी पारे एग्जाम रे 3 काठिया व्यवस्था परवर्ती समय रे नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारु चाषी मानक नील चाष देखंतु जेतेबेले कौन हैला 3 काठिया व्यवस्था रे जहाँ भी तो से करुले इंग्रेज वृक्षरोपणकारी माने तांको इशारे हमको दबा को पड़ुला माने भारत रे जो चाषी मानक किंतु हैला कौन धीरे 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 नील चाषर चाहिदा भी कम पाइला जेतेबेले पाइला आ पुणी गवर्नमेंट एपटे कौन कहला नील चाष बाध्यतामूलक न करने जमीर भड़ा वृद्धि करागला कहगला कि जदि नील चाष बाध्य तुम न कर भड़ा अधिक देव और अनेक बेआईन टिकस भी आदाय करागला तो यह सब जिनस कौन हम ऑब्वियसली किए कष्ट पाइब साधारण चाषी तो है कौन से ही समय जड़े लोक थे ना थिला राजकुमार शुक्ला से जो चंपारण जड़े स्थानीय बासिंदा थे सी कौन कले गांधीजी को निमंत्रण कहले कि गांधीजी आपण चंपारण आसिकी यही सब समस्यार समाधान करंतु गांधीजी गले 1917 मसीहा एप्रिल मासरे गांधीजी कुआड़े गले जो चंपारण गले कौटी पहुँचले चंपारण जिलार सदर महकुमा ता ना कौन मोतीहारी
ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଏକା ଯାଇଥିଲେ? ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଜାହର ଉଲ୍ ହକ୍ ଥିଲେ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିଖ, ଜେ.ବି. କୃପାଲିନୀ। 1 2 3 4 5 ମନେ ରହିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଜାହର ଉଲ୍ ହକ୍, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିଖ ଆଉ ଜେ.ବି. କୃପାଲିନୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ମିଶାଇଦେଲେ 6 ଜଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ କଲେକ୍ଟର, ସେ କ'ଣ କଲେ? ନାଇଁ, ଏଠୁ ସବୁ ଯାଅ, ଏଠି ରହିବା ମାନେ ତୁମମାନେ ଆସିପାରିବନି। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୋତେ ଡକାଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ୟାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସଲ୍ଭ କରିବି, ଆଉ ୟା ବଦଳରେ ତୁମେ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୁଁ ମାନିବି। ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ସେ ସେଇ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କରିଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଏଠି କଲେ। ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଚମ୍ପାରଣରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିକି ସଲ୍ଭ କରିପାରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହେଲା କ'ଣ? ଶେଷରେ ସରକାର କ'ଣ କଲା? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଚମ୍ପାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ କମିଟି ବନେଇଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ବି ରଖାଗଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଯେଉଁ ଚମ୍ପାରଣରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଟା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ନା କି 25% ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ 25% କ'ଣ କଲେ? ଯେତିକି ବେଆଇନ ଭାବେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାର 25% ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ସବୁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପୁଣି ବାପସ ଚାଲିଗଲେ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ। ମନେ ରହିଲା? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କିଏ ଆସିଲା? ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। କେଉଁଠି ଥିଲା? ଗୁଜରାଟରେ। ଦେଖ, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା ଯେଉଁ 1917ରେ ହେଇଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ। ଆଚ୍ଛା, 1918ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ, 1918 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆସିଥିଲା ଗୁଜରାଟର ଯେଉଁ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଲା? ମେ ବି ବର୍ଷା ମରୁଡ଼ି ମାନେ ଥିବ, ବର୍ଷା ହେଇନଥିବ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଲା? ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନିୟମ ଥିଲା, କ'ଣ ନିୟମ ଥିଲା? କି ଜମିର ଯେତେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ତାର 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଯଦି 4 ଭାଗରୁ ଯଦି 1 ଭାଗ ମାନେ କ'ଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ମାନେ କୁହାଗଲା, ଧର ଗୋଟେ ତୁମେ ଭାବିନ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଉଛି ଜମି ଅଛି, ସେଇ ଜମିର କୁହାଗଲା କି ଯେତେ ଭାଗ ଥିବ ୟାନି କି ଏଇ 4 ଭାଗ କରିଦିଅ, 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗରୁ ଯଦି ମାନେ 4 ଭାଗ ଯାକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ ବା ଅମଳ ହେଉଥିବ, ଯଦି 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗରୁ କମ୍ ହେଲା, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲାନି ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ତାଙ୍କୁ ଦେୟ ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଟାକୁ କମ୍ କରିଦିଆଯିବ। ମାନେ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲାନି ନା, କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖେଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ନା, କିଛି କରାଯିବନି, ତମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କହିଲେ, ତ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଏ କଲେ, ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କଲେ। ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ତମମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଖଜଣା ଦେବ ନାହିଁ। ତ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଖଜଣା ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଖଜଣା ଦେବୁ ହିଁ ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ବି କରୁଛ କର, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିମାଣ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ, ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? କେବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଂ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖେଡ଼ାରେ ଥିଲେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଂ, ଯିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଂ। ମନେ ରହିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଂ, ଯେ ତାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫଲୋଅର ହେଇଗଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୌହ ମାନବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରହିଲା? ପ୍ରଥମେ ଚମ୍ପାରଣ ପଡ଼ିଲେ, ଦେନ୍ ଖେଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା ଆମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଯେଉଁ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଗୁଜରାଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କ'ଣ ହେଇଥିଲା?
गुजरातर अहमदाबाद कौन है कि लुगा कल गुड़िकर मालिक मैंने प्लेग महामारी कौन करुले श्रमिक मान गोटे स्वतंत्र भत्ता देउथिले जोटा को प्लेग बोनस कह जाउथिला किंतु गवर्नमेंट कौन कला कि नहीं प्लेग बोनस आम देबु ही नहीं तो है कौन श्रमिक और मालिक मध्य झगड़ा है। इंग्रेज जिलापाल जितेबाला सी थिले सी अनुरोध कले गांधीजी को इंग्रेज जिलापाल अनुरोध कले कौन कि गांधीजी आसिकी यही झगड़ाटा को कौन माने सॉल्व करन हस्तक्षेप कले एवं एथिपाई कौन कले गोटे ट्रिब्यूनाल नियुक्ति करिकी तार निष्पत्ति को ग्रहण करने को उभय पक्ष को राजी करे माने कौन से कहले कि जमती इंग्रेज माने भी राजी हेबे माने सरकार आउ माने भी राजी हेबे तो हेले कौन किंतु मालिक माने कौन कले नाई आमे दबु ही नाई कौन कहले से कहले कि आमे तो दबु ही नाई प्लेग बोनस आउरी कौन करिवो श्रमिक जेते मजूरी अछि ना तार 20 भाग वृद्धि ओहरी जाई कौन कले मालिक मैंने ओहरी जाई श्रमिक मजूरी 20 भाग वृद्धि घोषणा कले कौन कहले नाई आमे प्लेग बोनस दबुनी जेतिक मजूरी पाउछन तार 20% बढ़े देबु। अच्छा अहमदाबाद कारखाना श्रमिक मैंने शतकड़ा 35 भाग मजूरी वृद्धि दाबी करथिले देखो सी कौन कले सी कहले कि नाई आमे 20 भाग मात्र होची धर जेते टंका तुमे पाउछ तार 20 भाग आमे वृद्धि कर देबु किंतु एमाने डिमांड कले नाई 20 भाग वृद्धि कले हबनी हमको केते भाग दरकार 35 भाग दरकार किंतु मालिक मैंने तो मना कले तो सहीठू गांधीजी कौन कले पुणी से सेम जिनस अहिंसा आंदोलन करने बुझेले आउ नेतृत्व भी निले दाबी पूरण न होला पर्यंत अन्वेषण चालू रखिए बोलिकी से घोषणा कले एंड फाइनाली एथिरे देखंतु जेतेबेले गोटे प्रोडक्शन चालुची जे कोन गोटे इंडस्ट्री जदि श्रमिक काम ही न करिवे तांकर लाभ हबो केमती फाइनाली से माने राजी हेले आउ मजूरी श्रमिक मजूरी 35 भाग वृद्धि करने की राजी हेले एहा द्वारा गांधीजी जनसाधारण मन में सत्याग्रह प्रति आग्रह श्रद्धा और सम्मान देथिले। ठीक अच्छे मन रहा ताल आम कौन पढ़ले चंपारण आंदोलन खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद लुगा कारखानार आंदोलन। नेक्स्ट देखा गांधीजी संपादन में 2टा पत्रिका भी ये होता आम ये इंडिया रे जोटा थिला नवजीवन आउ यंग इंडिया। ओके नेक्स्ट आम पढ़ा रावलात आईन विरोध रे आंदोलन 4 नंबर आसला आमर रावलात आईन विरोध रे आंदोलन जोटा कि 1919 मसीह आसला देखु हेले कौन चंपारण खेड़ा और अहमदाबाद रे जितेबाला आंदोलन ये सब कौन आंचलिक आंदोलन थिला गोटे गोटे माने जगार होता किंतु ये जो रावलात आईन आसला ना सेटा गोटे जातीय स्तर रे आंदोलन तो हेले कौन 1919 ख्रीष्टाब्द रे कौन होता इंग्रेज सरकार गोटे रावलात आईन प्रणयन करथिले हेला तो कौन थिला एटा थिला ए जो रावलात आईन विरोध रे आंदोलन प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन नेशनल लेवल ले ये तो सब माने हमर आंचलिक स्तर रे हितला तो कौन हेला देखो प्रथम विश्व युद्ध पर प्रथम विश्व युद्ध केते हेतिला 1914 रु 1918। अच्छा प्रथम विश्व युद्ध पर कौन होता प्रथम विश्व युद्ध होता भारत इंग्रेज और मित्र शक्ति को बहु भाव में साहाय्य करथिला देख इंग्रेज माने साहाय्य करथिला माने भारत तो से इंग्रेज अंडर थिला तो ये प्रथम विश्व युद्ध होता भारत कौन करथिला इंग्रेज और मित्र शक्ति जी भी आमर जो थिले एपटे जो रशिया और जो ये सब थिले तो इंग्रेज और मित्र शक्ति को बहु भाव में साहाय्य करथिला भारतीय मैंने आशा कौन करथिले कि युद्ध पर इंग्रेज सरकार निहाती राजनैतिक दाबी गुड़ा भारतीय मानकर पूरण करेंगे किंतु हेला कौन इंग्रेज सरकार किंतु कौन कले किंतु किछि भी जो भारतीय मानकर जहाँ भी आस्था थिला युद्ध पर आम साहाय्य करचे किछि भी हमको मिलिबो अधिकार किछि मिलिला नहीं तो हेला कौन सेते बेले जो भारत रे इंग्रेज विचारपति था किए रावलात को अध्यक्षतार गोटे कमिटी गढ़ाला कौन पे गढ़ाला इंग्रेज सरकार भारत रे विद्रोह और विप्लवात्मक कार्य को माने दमन करने बुझीपार कि नहीं तो है कौन यही कमिटी सुपारिश कला कि जहाँ जहाँ सुपारिश कला जो आईन सब सुपारिश कला ताकू कहगला रावलात आईन ये आईन कौन थिला रावलात आईन से आईन थिला कि इंग्रेज सरकार का पाखरे पावर अच्छी कि से जेकोसी भारतीय को बिना विचार रे गिरफ करी आनिबे आ किछि तार विचार करिवेनी डायरेक्ट से कारादंड रे दंडित कर परिबे तो भाव तुम भूल ना ही आ तुम दंडित होच ये सबुठार भूल कथा कि नहीं तो यह द्वारा कौन जनसाधारण जो स्वाधीनतार अधिकार क्षुण्ण है तो से 1919 फेब्रुआरी मसरे कौन है गांधीजी गोटे सत्याग्रह कमिटी कले आउ कौन कले कहले कि आम सत्याग्रह कमिटी अनुसार आईन को अमान्य करवा आउ यह विरुद्ध आम कौन करवा सत्य और अहिंसा सबुआड़े देखा से सत्य और अहिंसार सी पुणी पथ नहीं ब्रिटिश व्यवस्थापक सभा कौन है भारतीय सभ्य मान विरोध सत्वे संख्यागरिष्ठ सरकारी सभ्यों समर्थन फल 1919 मार्च
ଅଠରରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଲା। ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ରାଉଲାତ ଆଇନ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ରାଉଲାତ ଆଇନ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଲେଖିଛି 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ କେମିତି ପାସ୍ ହୁଏ? ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନେ ବି ଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାନେ ମନା ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ କେଉଁଟା ଥିଲେ? ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟ, ମେ ବି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ହିଁ ଥିବେ। ତ ଫାଇନାଲି 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଲାଗିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ କି ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ୱେରେ ସେ କରିଥିଲେ ନା, ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନ କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆପଣ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ କିଏ କରନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଡିନ୍ସ ଏଦୁଲଜି ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଆଉ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆନି ବେସାନ୍ତ ମନା କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ମନା କରିଥିଲେ? ଡିନ୍ ଏଦୁଲଜି ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଆଉ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହିଲେ? ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କଲେ? ହରତାଳ ପାଳନ ହେବ। କ'ଣ କହିଲେ? ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ହରତାଳ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? କିଛି ବି କାମ କରିବାନି, ଉପବାସ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। 19 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ହେଲା। ମନେ ରହିଲା। ରାଉଲାତ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଲା 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ। ଏପଟେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଏ ମିନିଟ୍, ସରି, ଓକେ। सो ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ଦେଖ ରାଉଲାତ ଆଇନ ଆସିଲା 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ। तो एप्रिल 6 रे ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ, एप्रिल फुल मनाते हैं हम। तो 1919 एप्रिल 6 रु कौन होगा? देशव्यापी हड़ताल है। 1919 एप्रिल 9 देखो 3 दिन पर गांधीजी को गिरफ करके छाड़ दिया गला। गांधीजी को गिरफ संवाद जिते मिलला लोक मैंने कौन कले? रागिगले। तो धीरे धीरे यही आंदोलन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, लाहौर और अमृतसर प्रचंड रूप धारण करिला। ठीक अच्छे। माने भावतु केते आड़े चलीगला, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, लाहौर, अमृतसर जो पंजाब रे रही। ठीक अच्छे, सबू आड़ को खेलीगला। ठीक अच्छे। यही आमर राउलात आईन। 1919 मार्च रे दिल्ली रे राउलात आईन विरोध में हिंदू और मुसलमान एक शोभा यात्रा करते। देखो 1919 मार्च 20 देखु ये जो मार्च 18 स्टार्ट होता ना, मार्च 18 मात्र 2 दिन कहीपर जदि 1919 मार्च 20 रे हिंदू और मुसलमान माने कौन कले? दिल्ली रे राउलात आईन विरोध में गोटे शोभा यात्रा करते, जो पुलिस को बर्षण करता। भूल बुझामणा हेतु दिल्ली रे 1919 मार्च 30 रे गोटे हड़ताल भी पालित होता। ठीक अच्छे। नेक्स्ट हमें 5 नंबर पढ़ा जालियानवाला बाग हत्याकांड। जालियानवाला बाग हत्याकांड जोटा को आम कहीपर बहुत बड़ माने गोटे मर्मन्तुद घटना आम समस्त पूरा पृथ्वी पाई। देख पढ़ा जालियानवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, समग्र देश में से समय राउलात आईन जो मार्च 18 पास होता, पूरा देश में कौन ता विरोध में चली। से समय पुणी 1919 एप्रिल 10 रे अमृतसर रे 1919 एप्रिल 10 रे 2 जन नेता, बहुत इंपोर्टेंट नेता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तांको विरुद्ध रे कौन होता? गिरफ करागला। माने कौन है? देखु 1919 मार्च 18 राउलात आईन है। एप्रिल 10 रे कौन गला? 1919 अमृतसर 2 जन बहुत इंपोर्टेंट नेता थे, स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो तांको गिरफ कर दिया गला। जो गिरफ एत भल जनप्रिय नेता जो गिरफ हेले, तो तांकोर प्रतिवाद करने प्रतिवाद करने बैशाखी उत्सव पालन करने, सिख मानकर बहुत बड़ उत्सव बैशाखी उत्सव पालन करने समस्ते अमृतसर जो जालियानवाला बाग अच्छी से उपस्थित होता। 1919 एप्रिल 13 रे मन रखते, ये डेट बहुत इंपोर्टेंट। 1919 एप्रिल 13 रे समस्ते एकठा होता। कौन पाई? बैशाखी उत्सव पालन करेंगे आ प्लस जो 2 जन इंपोर्टेंट स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तांको गिरफ विरुद्ध रे गोटे प्रतिवाद करने। किंतु से समय कौन है? साधारण सभा करते, किंतु
ता पूर्व रु कौन है सरकार गोटे कौन करथिला निषेधाज्ञा जारी करथिला कौन कि कौन से सहर रे सभा समिति हेई पारिबनी किंतु लोकन को ए विषय जणा नथिला। से समय अमृतसर सामरिक मुख्य थिले कि जनरल डायर हठात से कौन कले दले सैन्यों सहित आसीगले आ सभा दल रे बिना सतर्क सूचना रे निरस्त्र आ निरीह लोकन ऊपर को गोली वर्षण कले। जालियानवाला बागर गोटे मात्र कहि परिबा जदि आमे प्रवेश द्वार थिला आ जोठी एंट्री थिला सेठी एग्जिट तो गोटे मात्र द्वार जाई पाले नहीं। बहुत एमती कह जाए कि तो देनी माने बहुत से गोटे मात्र कूह थिला जोटी कि माने सबू एमती भी मरी था तो बहुत लोग कूह को डेईकी भी निजर जीवन दे देथिले। सरकार जदि हिसाब को देखिबा सरकार कहले कि मरी थिले 379 आ आहत होते 1200 किंतु गांधीजी भी गोटे होची तदंत करथिले। माने भाबंतु ये कहले कि मरी थिले 379 आ आहत होते 1200 किंतु गांधीजी जो तदंत कमिटी करथिले मरी थिले से कहले कि 1200 आ आहत थिले 3600। भाबंतु घटना यही घटना को कहा जाता जालियानवाला बाग हत्याकांड। ठीक अच्छे जनसाधारण अहिंसा आंदोलन बा सत्याग्रह पाई समग्र संपूर्ण रूपे समर्थ हो नथिबा उपलब्धि गांधीजी देखिले कि जनसाधारण बोधे पूर्ण रूपे बा संपूर्ण रूपे अहिंसा बा सत्याग्रह को बुझी नांती से कौन कले से जो 1919 एप्रिल 18 रे रावलात आईन विरोधी जो आंदोलन करुथिले गांधीजी सेटा से उठे देले। ठीक किंतु सरकार द्वारा आईन रावलात आईन प्रत्याहृत हो नथिला बुझिपारे मान किंतु सरकार ताको उठे नथिले। अच्छा नेक्स्ट देखंतु धीरे 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 होची बहुत लोक जालियानवाला बाग हत्याकांड पूरा पृथ्वीर लोक जो सारा विश्व देखला कि एमती जो भावतु सरकार हिसाब कर 379 आ 1200 आहत मृत्यु आहत गांधीजी कहते कि 1200 लोक मरी 3600 लोक आहत होते माने केते मर्मन्तुद घटना यहाँ। ठीक अच्छे अमृतसर घटना पर पंजाब रे सामरिक आईन घोषित है। हाँ एठाकर जनता अकथनीय भावतु सामरिक जोटा आम कहते कि मैंने गोटे मार्शियल लॉ कहीं बाहर को जापरि आर्मी एत पावर हो कि से समस्त को मारिदे पार बुझीपार कि नहीं। यही सब घटना पर अत्यंत घृणार सहित गांधीजी कहले कौन सी प्रकार रे भारतीय माने सरकार माने पैसाचिक प्रवृत्ति बा राक्षस प्रवृत्ति को ग्रहण करने पाप है। तो प्रतिवाद स्वरूप यार प्रतिवाद करने जाकि विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर नाइट पद आ गांधीजी काइजर ई हिंद उपाधि त्याग करथिले। देखंतु काइजर ई हिंद उपाधि गांधीजी त्याग कले आ नाइट उपाधि रवींद्रनाथ ठाकुर त्याग करथिले। सेतेबेले ब्रिटिश सरकार भी बहुत सारा अवार्ड देउथिला। हाँ तार काम अलगा थिला कि से देखुथिले कि बहुत भल काम किंबा तांको स्वार्थ पई भी हमें कहि परिबा। तो काइजर ई हिंद रो अर्थ कोन हिंदुस्तान सम्राट। यह गांधीजी को इंग्रेज को द्वारा भारत रे माने गांधीजी जो भारत रे असाधारण नेतृत्व नहीं पारिथिले एते लोकन को हजार हजार लक्ष लक्ष लोकन को एकठा करिकि गोटे सत्याग्रह अंडर नहीं कि करबा बहुत कष्ट से पई इंग्रेज सरकार गांधीजी को गोटे उपाधि देथिले जोटा थिला काइजर ई हिंद बा तार अर्थ हैला हिंदुस्तान सम्राट। तो आ गोटे उपाधि देखते अच्छे सार सार क्या कह जाऊला कौन से व्यक्तिर महत गुण पाई राज सेवा पाई बा सामरिक क्षेत्र में असाधारण वीरत्व पाई इंग्रेज सरकार कौन करथिला जो नाइट पद दि जाउथला जेमति कि हम पढ़िले रवींद्रनाथ ठाकुर नाइट पद पाइथिले से व्यक्ति को सार उपाधि रे कह जाय से पे हम कहि परबा सार रवींद्रनाथ ठाकुर। ठीक अच्छे नेक्स्ट आसतु क्वेश्चन आंसर को बहुत सारा देछि ए गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आपण निहाती करि पारे जेमति कि रावलात आईन कोन गण सत्याग्रह को आनिवेशा केमति कोन ए सब हम करि परिबा केवल म शॉर्ट क्वेश्चन गोटे डिस्कशन कर दोछि देखिए देखो 1994 गांधीजी द्वारा क्यों अनुष्ठान मन पकातु जो मुझे कहते 1994 एठू गले सी नाटाल भारतीय आंसर हो नाटाल भारतीय कांग्रेस इंडियन ओपिनियन संवादपत्र किए प्रकाश करते कि आम जानते गांधीजी आ जो नाटाल भारतीय कांग्रेस था गोटे राजनैतिक अनुष्ठान। ठीक अच्छे ताले इंडियन ओपिनियन किए लिखिं महात्मा गांधी दीटा कही गोटे इंडियन ओपिनियन आ गोटे कौन ये देखु ए ना यंग इंडिया नवजीवन ये जो ऊपर मुझे जो कही टिके अपन खोजिदेवे हाँ ये देखो नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक राजनैतिक अनुष्ठान आउ जो जनसाधारण को जो स्वतांग अत्याचार मान विषय दक्षिण आफ्रिका रे इंडियन ओपिनियन नामक गोटे संवाद। नेक्स्ट चलतु क्वेश्चन को हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मोहनदास करमचंद गांधी को किए महात्मा देथिले मैं कही विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर कहार निमंत्रण क्रमे गांधीजी चंपारण जाइथिले कहा निमंत्रण क्रमे राजकुमार शुक्ला नामक जड़े स्थानीय
व्यक्तिଙ୍କ निमंत्रण क्रमे। नेक्स्ट देखिबा खेड़ा आंदोलन रे किए महात्मा गांधी को मुख्य सहयोगी कहथिले मुख्य सहयोगी किए इंदुलाल जागीक आ तांकर फॉलोअर हे जायथिले कि अनुगामी सर हाँ कमेंट करके जनइबे। प्लेग बोनस कौन पढ़ी के आसिले करि परिबे। नेक्स्ट जालियानवाला बाग हत्याकांड केबे हेतला बहुत इंपोर्टेंट 1919 एप्रिल 13। जनरल डायर किए किए अमृतसर सामरिक मुख्य। ये देखो कौन सी प्रकार भारतीय माने सरकार पैसाचिक प्रवृत्ति को ग्रहण करने पाप किए कहते गांधीजी कहते केबे कहते कौन कहते आम रिसेंटली भी पढ़ी के आसिले। ठीक अच्छे जिते अमृतसर घटना है जो जालियानवाला बाग घटना है से जालियानवाला बाग हत्याकांड पर गांधीजी क्यों उपाधि त्याग कले कौन काइजर ई हिंद आ रवींद्रनाथ ठाकुर को उपाधि त्याग करथिले नाइट उपाधि। वेरी गुड। तापर देखंतु भारतीय प्रत्येक भारतीय निजर आंगुली छाप थिबा पंजीकरण प्रमाणपत्र को सब समय बहन करने संक्रांत दक्षिण आफ्रिका रे ए जो आंगुली छाप आईन विरोध में मन पकान जो मुझे कहती प्रथम थर से करते केबे 1906 चाषी मान समस्या अनुधान 1917 एप्रिल गांधीजी कौटी जाते मोतिहारी मन पकातु कही क्वेश्चन आप डाउट पड़े 1917 एप्रिल गांधीजी जाते ये देखु जोटा आम पढ़िले ये देखु ये जो आसला 1917 चंपारण जिला को तो जाइए किंतु चंपारण जिलार सदर महकुमा कौटी मोतिहारी रे पहुंची थे। मोतिहारी खाली चंपारण लिखिदेले हेनी आमको लिखा पड़ो कि चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतिहारी रे पहुंची थे। ठीक अच्छे। हाँ नेक्स्ट देखा खेड़ा आंदोलन सफलतार प्रभाव किए प्रधान अनुगामी ये कहते वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन इंदुलाल जागी के मुख्य सहयोगी और अनुगामी होते वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट राउलात आईन केबे गृहीत होता ये क्वेश्चन आम एबे करिकरी आसिले जो देखंतु गृहीत होता एप्रिल 13 राउलात आईन जालियानवाला बाग हत्याकांड जेबे होता आम देखिपर 1919 एप्रिल 13 आमर राउलात आईन भी सेबे आसीथिला। टिके खाली देखी दिंतु ये जमती क्लीयर हाँपी देखीदे पारिबा। टिके मते भूल लगुच मार्च 18 होता बोधे मार्च 18 राउलात आईन 19 मार्च 18 हाँ यहाँ टिके मु भूल करदेली बिकज भूल मारदी एटा आंसर हो रंग अच्छे आंसर ये राउलात आईन गृहीत होता 1919 मार्च 18 कहीं राउलात आईन पर ही आसला आमर जालियानवाला बाग हत्याकांड जोटा एप्रिल 13 होता यार आंसर हो 1919 मार्च 18। ठीक अच्छे सॉरी फॉर माय मिस्टेक। नेक्स्ट देखो जालियानवाला बाग कौटी अमृतसर पंजाब रे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट वीडियो आम देखा भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा यार प्रभाव मैं गोटे वीडियो भी सारी पारि था किंतु एतिक पढ़े कि नोट करी रिविजन करी नेक्स्ट चैप्टर को गले बेटर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस और रिक्वेस्ट करी कि जदि वीडियो आपको भल लगी प्लीज शेयर करूँ आउ जमती समस्ते यहाँ जापर। थैंक यू अगेन।